क्योंकि सती ने युवा अवस्था में ही अपने प्राणों को त्याग दिए। तो विदुर जी पूछते हैं कि मैत्रेय मुनि, ऐसा क्या कारण था जिस कारण से सती माता ने अपने देह को त्याग दिया? इस कथा को आप मुझे सुनाइए। तो कहते हैं, पुरा विश्वसृजाम सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणः सर्वे सानुगा मुनयोग्नया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पूर्व काल में सभापतियों का एक महान सत्र हुआ। जैसे यहां भी चुनाव वगैरह होता है तो सत्र होता है, वैसी सत्र हुआ। उस सत्र में देवता, ऋषि, गंधर्व सभी पधारे हुए थे और उस सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रजापति दक्ष को अध्यक्ष बनाया गया था। और गोस्वामी जी कहते भी हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ हो जो पद को प्राप्त करने के बाद मतवाला न हुआ हो। देखो, जो लोग धनवान होते हैं ना, उनको अपने धन का घमंड नहीं होता, परंतु जो उसके पुत्र होते हैं उनको घमंड होता है। जैसे आप आगे की कथा में श्रवण करेंगे, दशम स्कंद में जो नर, कुबल और मणिग्रीव थे, ये कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर जी को अपने धन का कोई अभिमान नहीं है, परंतु इनको अभिमान हो गया। आगे कथा में आप श्रवण करेंगे। तो कहते हैं कि इस सभा का अध्यक्ष प्रजापति दक्ष को बनाया गया और दक्ष ने जैसे ही उस सभा में प्रवेश किया तो जितने देवता, ऋषि, गंधर्व थे सब उठ करके अपने स्थान में खड़े हो गए। अब उनको देख करके सब खड़े हो गए। अध्यक्ष है भाई, जैसे यहाँ भी कोई सम्मानीय व्यक्ति आता है तो उसको देख करके सभी खड़े हो जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री आएगा तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आइए आइए। तो इसी प्रकार सभी लोग खड़े हो गए, परंतु दो लोग बैठे रहे। कौन कौन? ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। भगवान शंकर उस समय राम मंत्र का जप में लीन थे, वे ध्यान कर रहे थे भगवान का। और जो अभिमानी होता है वह ये देखता है कि मेरे सम्मान में कौन कौन उठ करके खड़ा नहीं हुआ। कौन कौन खड़े हुए उससे मतलब नहीं है, कौन खड़ा नहीं हुआ उससे मतलब। प्रजापति दक्ष ने देखा तो विचार करने लगा, हाँ, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, इनका खड़ा होना उचित नहीं है। और जैसे ही उनका ध्यान शिव जी पे गया तो प्रजापति दक्ष क्रोधित होकर के कहने लगा कि हे ब्रह्मर्षियों, हे देवताओं, मेरी बात ध्यान खोल करके सुनो, अपने कान को खोल करके सुनो। अरे यह जो शिव है यह तो अशिव है। यह जो निर्लज शिव है यह समस्त लोकपाले को यश को धूमिल करना चाहता है। अरे इस मरकट लोचन को मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर ब्याह दी, अपने मृग नहनी कन्या को विवाह दी, परंतु ये मेरे सम्मान में उठ करके खड़ा नहीं होता। या तो मेरा दामाद है, और दामाद क्या होता है? पुत्र होता है। तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि पुत्र को अपने पिता के सामने खड़ा होना चाहिए। उस समय यह दक्ष भगवान का अनेकों प्रकार का अपमान करने लगा कि जटा भस्म को धारण करता है और स्मशान में रहता है, नंग धड़म घूमता फिरता रहता है। अरे इसका नाम शिव है, लेकिन ये तो अशिव है, अमंगल वेशधारी है। जब प्रजापति दक्ष इस प्रकार भगवान शंकर को बोल रहे थे, फिर भी भगवान शंकर शांत थे। तो यदि आप किसी को डांटोगे और सामने वाला व्यक्ति यदि शांत रहेगा तो आपको और क्रोध आएगा। वैसी दक्ष को और क्रोध आ गया और दक्ष उसी समय भगवान को गाली देते देते शाप दे दिया। क्या शाप? तो अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिर्भवः सह भागन्न लभताम देवेर दैव गणाधमः। आज से इंद्र और उपेंद्र अर्थात विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ इस शिव को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा।
जब इस प्रकार से प्रजापति दक्ष भगवान शंकर को शाप देने लगा, तो भगवान के जो शंकर के नंदीगढ़ थे श्रेष्ठ, नंदीश्वर अपने स्थान पर उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, अरे दक्ष, तू बहुत समय से मैं कर रहा है, इसलिए तेरा यह मुख शीघ्र ही बकरे का हो जाए, और तेरे जितने भी अनुमोदन करने वाले ये भृगुवंशी ब्राह्मण बैठे हैं, सब आजीविका को धारण करने वाले हो जाएं, अपने आजीविका के पालन के लिए समस्त व्रत तपस्या को धारण करने वाले हो जाएं। जब नंदीश्वर ने उन निरपराध ब्राह्मणों को शाप दिया, तब उसी समय भृगु जी महाराज को भी क्रोध आ गया। वे भी शाप देने लगे कि आज से जितने भी शिव भक्त होंगे सब पाखंडी हो जाए, शौचाचार से बिल्कुल भी रहित हो जाए, जटा भस्म को धारण करने वाले, मांस मदिरा आदि का पान करने वाले हो जाए। जब इस प्रकार वहां सापा सापी होने लगा, सत्संग सभा साप सपा बन गया, तब भगवान शंकर वहां से खिन्न होकर के उठ करके चले गए। उनके साथ नंदी आदि जितने गढ़ रहते हैं सभी चले आते हैं। भगवान कैलाश लोग लौट आए। इधर जब इस बात को बहुत दिन बीत गया, तब ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को समस्त जितने वहां अधिपति रहते हैं उन सब के अधिपति बना देते हैं, मतलब प्रमुख बना देते हैं। जैसे एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का पद छोटा है परंतु सांसद का पद बड़ा होता है। सांसद से भी बड़ा किसका पद होता है? जो मंत्री है। मंत्री से भी बड़ा पद प्रधानमंत्री। तो उसी प्रकार दक्ष का पद था अध्यक्ष का। अब ब्रह्मा जी ने अध्यक्ष से पद के मतलब पद से हटा करके उनको समस्त जितने देवता रहते हैं उनके अधिपति बना देते हैं। हम हवन भी करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को आहुति देते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा, घृत से 7 आहुति देते हैं तो पहले इन्हीं के नाम से आहुति जाता है। अब जब इनको और ऊंचा पद मिला तो भगवान शिव जी को अपमानित करने के लिए यह प्रजापति दक्ष बृहस्पति 100 नामक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में समस्त देवता ऋषि गंधर्व सभी को आमंत्रण दिया। सबके यहाँ कार्ड पहुंचा, निमंत्रण कार्ड, लेकिन भगवान शंकर को नहीं दिए। यज्ञ इधर प्रारंभ हुआ। समस्त देवता ऋषि गंधर्व अपने अपने पत्नी के साथ विमान में सवार होकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से जब जा रहे थे, भगवान शंकर इधर ध्यान में निमग्न है। माता सती ने देखा कि जितने देवता हैं, जितने गंधर्व हैं, सब अपने अपने पत्नी के साथ जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? जैसे हम लोग शादी में जाते हैं तो जिसके पास बाइक है वो बाइक में निकल जाते हैं, कार वाले कार में निकल जाते हैं अपने अपने पत्नी के साथ, फ्लाइट वाले फ्लाइट में निकल जाते हैं। इसी प्रकार समस्त देवता ऋषि गंधर्व अपने अपने विमान के हिसाब से बैठ के चले जा रहे हैं। अब माता सती के मन में जिज्ञासा उठी कि ये सब लोग जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं। माता सती ने पूछा कि देवियों तुम लोग जा कहाँ रहे हो? तो गंधर्वों की देवी ने कहा कि हे माँ, आपको पता नहीं, आपके पिता प्रजापति के यहाँ महान यज्ञ हो रहा है, हम उसी यज्ञ का दर्शन करने जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा हाँ 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 बहन, मुझे पता है, मैं भूल गई थी। ऐसा कहते हुए माता सती विचार करने लगी, अरे पिताजी ने संदेश क्यों नहीं भेजा, हमें बताया क्यों नहीं? और ऐसे मन में विचार करते हुए भगवान शंकर के पास आई और भगवान शंकर से कहने लगी, देखो माता लोग कितने बुद्धिमान होते हैं, यहाँ परिचय होता है। माता सती भगवान शंकर से क्या कह रही है? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयम च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामे विबुधा ब्रजन्ति। माता सती भगवान शंकर से क्या कहती है चरण को दबाते हुए कि हे प्रभो, प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम, कहती है कि हे स्वामी, आपके स्वसुर, देखो जब अच्छा काम होता है तब मेरे पिता बोलते हैं माता मेरे पिता के यहाँ काम हो रहा है, परंतु यहाँ निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए क्या बोल रही है? आपके ससुर के यहाँ महान यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में हमें चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, हमें तो उस यज्ञ में आमंत्रण ही नहीं मिला, तो फिर हम कैसे जा सकते हैं? तो माता सती कहने लगी कि स्वामी,
हमें 4 जगह जाने में कोई दोष नहीं होता। शास्त्र कहते हैं अनाहुता अप्य विहंति सौहृदा भरतो गुरु देहस्य कृतस्य केति नाम। पति, गुरु, मित्र और माता पिता के यहाँ बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। देवी तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है कि गुरु, माता पिता और मित्र के यहाँ बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, परंतु जहां जानबूझ करके ना बुलाया गया हो, लड़ाई झगड़ा हो या अपमान के लिए उसको ना बुलाया गया हो, तो ऐसे जगह में कदापि नहीं जाना चाहिए। आज भगवान शंकर माता सती को वो कारण बताते हैं। देखो भगवान शंकर से हमें सीख मिलता है। अभी जो शादी वादी होता है तो यदि ससुराल में थोड़ा भी यदि खातिरदारी में कमी हो गया तो अपने घर में आकर के अपनी पत्नी को मारने लग जाता है। लेकिन भगवान शंकर को देखो, भगवान शंकर इतने दिनों तक माता सती को कुछ नहीं बताते, लेकिन आज कारण उपस्थित हो जाने के कारण आज जो है भगवान कहते हैं कि देवी सम्मानित व्यक्तियों का संभावितस्य सुजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। देवी उस यज्ञ में हमको बुलाया नहीं गया है, और यदि हम उस यज्ञ में चले जाएंगे तो सम्मानित व्यक्ति का मृत्यु का कारण क्या होता है? तो स्वजनों के जो स्वजन होते हैं ये उन्हें यदि कष्ट देते हैं वही उनकी मृत्यु का कारण है। अरे भगवान गीता में भी कहते हैं संभावितस्य च मतिर मरणादिति रिच्यते। सम्मानित व्यक्तियों का अपमान ही उनकी मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए देवी हम वहां नहीं जा सकते। ऐसा बोलते हुए भगवान शंकर जो है राम मंत्र के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं और भगवान से विचार करने लगते हैं कि अब तो वही होगा प्रभु जो श्री रामचंद्र जी ने सोच रखा होगा कि इसी समय माता सती जो है किम कर्तव्यम विमूढ़ हो जाती है कि मैं क्या करूं। कभी माता सती अपने घर से बाहर निकलती है और कभी घर से बाहर निकलती है, कभी बाहर से घर के अंदर आ जाती है। बारंबार अंदर बाहर करते करते माता सती ने अंततो गत्वा विचार किया कि नहीं मुझे जाना चाहिए। अरे मैं यज्ञ में चली जाऊंगी, ये तो मेरे पति हैं, मैं इसको कभी भी मना लूंगी, लेकिन यज्ञ में जाना चाहिए। माता सती अकेली ही वहां से निकल गई। तब भगवान शंकर उसी समय अपने नंदीगढ़ आदि गढ़ों को उनके साथ भेज दिए। माता सती के जितने भी सामान थे, यहाँ तक कि ऐना, कंघी, टिकली सबको भेज दिए, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे कि सती के साथ इस देह का मिलन नहीं होगा। भगवान शंकर इस विषय को जानते थे। और इधर जैसी माता सती अपने पिता के भवन में पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुँह सुकाता। जैसी माता सती अपने पिता के भवन में पहुंची तो प्रजापति दक्ष के डर के कारण किसी ने भी माता सती का स्वागत नहीं किया, किसी ने भी सम्मान नहीं किया। पहले माता सती को दूर से ही प्रणाम करते थे लोग, परंतु आज उनको देख करके अपना मुंह को फेर लिए। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष प्रजापति है, वो तो समस्त प्रजापतियों का अधिपति है। किसी ने माता सती का स्वागत नहीं किया। जैसे ही माता सती अंदर पहुंची तो माता देखते ही अपने पुत्री सती को हृदय से लगा लेती है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो सभी अवस्था में अपने पुत्र और पुत्री का साथ देती है। और बहन किस तरह से उनका उपहास कर रहे हैं। अरे देखो, इनको तो बुलाया भी नहीं गया, फिर भी ये आ गई। फिर भी माता सती ने उनके कथन का बुरा नहीं माना। माता सती उस यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में जब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि समस्त देवताओं के आसनों को लगा हुआ देखा, परंतु कहीं भी भगवान शंकर का आसन उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब उसी समय माता सती क्रोधित हो गई और प्रजापति दक्ष से कहने लगी
पिताजी करणोपिधाय निर्याद्यपकल्प ईर्षे धर्मावितस्य श्रेणी निर्भिरक्ष्यमानैः। पिताजी संत शंभु श्री पति अपवादा सुनिए जहां तह असी मर्यादा। पति माता सती कहने लगी कि पिताजी आपने भगवान शिव को यज्ञ में भाग नहीं दिया, आप भगवान शंकर से पवित्र कीर्ति, भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं, आप अमंगल वेशधारी हैं। अरे भगवान शंकर का नाम शिव है, कोई एक बार भी यदि उच्चारण कर ले तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। शिव शिव शिवेति महाशिवेति यो व्रजेत। कोई व्यक्ति भगवान शिव का 2 बार नाम ले ले तो तत्क्षण उसका मुक्ति हो जाता है। ऐसे भगवान पवित्र कीर्ति शिव से आप द्वेष करते हैं, आप अमंगल वेशधारी हैं। पिताजी शास्त्रीय मर्यादा है कि जहां गुरु और भगवान शिव और भगवान विष्णु की निंदा हो तो सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जीभ काट लें। यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से कान को बंद करके चले जाएं, परंतु निंदा कभी न सुने। पिताजी मैं आपकी जीभ को नहीं काट सकती क्योंकि आप मेरे पिता हो, आपने मुझे जन्म दिया, और मैं यहां से भगवान शंकर के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि यदि भगवान शंकर ने मुझे एक बार भी दाक्षायणी करके पुकार लिया तब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहते हुए माता सती ने वहीं यज्ञशाला में उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। समस्त यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जितने वहां देवतागण रहते हैं सब भयभीत हो जाते हैं माता सती के उस देह को देख करके। अस कहूं योग अगणित नजारा, अस कहियो अगणित नजारा, अस कहियो अगणित नजारा, अस कहियो अगणित नजारा। भयहु मन आकारा, भयहु मन आकारा, भयहु मन आकारा। माता सती वहीं यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग देती है। वहां हाहाकार मच जाता है। जितने नंदी आदि गण रहते हैं यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। तब उसी समय वहां भृगु जी अपहंत मंत्र के द्वारा वहां दक्षाग्नि में एक ऋभु नामक देवताओं को प्रकट करते हैं और वे देवता समस्त नंदीगण आदि को मार करके भगा देते हैं। और इधर जब भगवान शंकर को पता चलता है देवर्षि नारद जी के द्वारा कि माता सती ने अपने देह को त्याग दिया और जो ऋभु आदि देवता हैं इनके द्वारा उनके गढ़ों को मारा गया, तब भगवान शंकर परम क्रोधित हो गए और उसी समय भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पृथ्वी में पटक दी, जिससे वीर भगवान प्रकट हो गए। बोले वीर भगवान की। ये प्रकट होते ही भगवान शंकर से कहने लगे कि किम करोमि, हे प्रभु आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। दक्षम सयज्ञम जही भगवान शिव ने कहा कि हे वीरभद्र तुम्हारा कल्याण हो, तुम इसी समय जाओ और प्रजापति दक्ष के सहित समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा को प्राप्त करके इधर वीरभद्र चले आए। वीरभद्र का स्वरूप कैसा था तो 1000 उनके हाथ थे, विकराल उनकी दाढ़ी थी, उनका शरीर इतना बड़ा था कि आकाश को छूने लगा। वे जब चलते तो पृथ्वी में कंपन होने लगी। ये प्रजापति दक्ष के यज्ञशाला तरफ पहुंचे तो जितने नंदीगण आदि देवता थे सब उनके साथ पीछे पीछे आते गए और जो यज्ञ कर रहे थे यजमान आचार्य ये सब आपस में वार्ता करने लगे। अरे अभी हवा चल रही, इस समय आंधी तूफान तो चल नहीं रहा, परंतु ये आंधी कहां से आ रही है। चोर डाकू भी नहीं आ सकते क्योंकि इस समय प्राचीन बरही का समय चल रहा है, तो प्राचीन बरही के काल में चोर डाकू तो आ ही नहीं सकता। इस प्रकार ये आपस में विचार कर रहे हैं।
कि उसी समय दौड़ते हुए आकर के भगवान वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया और जो भृगु जी को नंदीश जी पकड़ लिए और मणिमान को जो है भग देवता ने पकड़ लिया। अब इधर जो वीरभद्र भगवान है ये प्रजापति दक्ष के अपराध को पूछते हैं नंदीश्वर से कि हे नंदीश्वर इन सब का अपराध बतलाओ। तब उस समय नंदीश्वर कहने लगे कि प्रभु जब प्रजापति दक्ष भगवान शंकर का अपराध कर रहे थे तब उस समय ये भृगु जी अपनी दाढ़ी और मूछों को ऐसे ऐसे स्पर्श कर रहे थे, उनका सामर्थ्य दे रहे थे। और ये जो भग देवता है ये अपने नेत्रों से इशारा कर रहे थे, उनको उकसा रहे थे। और ये जो पुषा देवता है ये अपने दांतों को दिखा करके हंस रहे थे। उसी समय भगवान वीरभद्र ने भृगु जी के दाढ़ी और मूछे को एक झटके में उखाड़ दिए। पुषा देवता के मुष्टिक जो मुख में दांत है एक मुष्टिक में समस्त दांतों को तोड़ दिए और भग देवता के नेत्रों को फोड़ दिए। जितने वहां देवता थे यज्ञशाला में सभी को घायल करके वे इधर कैलाश लोक लौट आए। और इधर जितने घायल देवता थे सब गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के शरण में जाकर के उन्होंने संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं जिस यज्ञ में शिव विष्णु और मैं नहीं गया हूं उस यज्ञ में तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता। परंतु भगवान शिव आशुतोष